हेलो छोटे छोटे बच्चों, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का क्लास 10 का चैप्टर सेकंड के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो प्रीवियस 10 इयर्स में आए हुए हैं। इस चैप्टर का नाम है बैंकिंग। आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सुरेश हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट ₹2000 पर मंथ। जब कोई भी चीज जब डिपॉजिट की जाती है बैंक में तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और उसको हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, पर मंथ। यानी वो अपने अकाउंट में 2000 रुपए पर मंथ जमा कर रहा है, यानी वो सेविंग अकाउंट है ना। सेविंग अकाउंट में ही आपका इंटरेस्ट लगता है, जो आप मैंने प्रीवियस लेक्चर में इन सारी चीजों के बारे में आपसे बताया था, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर annum, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8% पर annum। हाँ, पर annum का मतलब क्या हो गया कि हर साल उसको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? इफ ही गेट्स 1040 एज इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1040 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब वो चीज एक साल में मैच्योर हो जा रही है। अब कह रहा है फाइंड इन ईयर्स टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है कि उसने कितने मंथ तक जमा किया, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर एन बाई 2400। क्या फॉर्मूला होता है? पी आर एन बाई 2400। और एक चीज और इसमें यहां पर ऐड होती है, n+1, ठीक है। वेयर P इज अ प्रिंसिपल, R इज अ रेट, N इज अ टाइम, और ये 2400 से आप इस पे डिवाइड कर देंगे, है ना। ये फॉर्मूला है, तो हम यहां पर इंटरेस्ट को R से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग देखिए, इसमें देखिए कैसे होता है कैसे नहीं होता है, अब बहुत गौर से इसको समझिए। देखिए हम इसमें वैल्यू पहले पुट करते हैं। I इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की वैल्यू है 2000, हमने 2000 लिख दिया। रेट आपका है 8%, 8% लिख दिया। N की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम N एज इट इज लिख देंगे, और यहां पर N+1 लिख देंगे अपॉन 2400। यहां तक देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम ये वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो इंक्रीज, क्या नाम है, डिक्रीज, 8 1 8, 8 3 24, और इंटरेस्ट कितना गिवन है? इंटरेस्ट हमारा कितना गिवन है? 1040। तो इंटरेस्ट भी तो यहां पर लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखना हम भूल गए थे, इंटरेस्ट अब लिख दिया, ठीक। अब हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, इसमें बस आप लोगों को यह चीज समझना होता है कि प्रिंसिपल कौन सा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना इंटरेस्ट है, कितना टाइम है, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम 3 का इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 1040 इंटू 3 इक्वल टू 20 n+1। यहां तक आप देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 0, 4 3 12 का 2 1 कैरी, 0 3 0 1, 3 1 3 इज इक्वल टू 20 n² प्लस 20। यही होगा, आप सब लोग देखिए, है ना। अच्छा, यहां से अगर हम 20 को कॉमन ले लें, 3120, अगर हम यहां से 20 को कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा n² प्लस 1, है कि नहीं है? अच्छा, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12। तो हमारे पास कितना बचा? 156 is equal to n² plus 1। That is, this is the quadratic equation। ये आपको एक quadratic equation की तरह दिखने लग गया। हमको यहां से अब हम इसको फैक्टराइज करके, फैक्टराइजेशन लगा करके इसको हम यहां से n की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 156 माइनस 1 इज माइनस n² इज इक्वल टू 0, माइनस साइन कॉमन लेंगे, n²
अच्छा, हमने यहाँ पर 20 कॉमन लिया, सॉरी, तो यहाँ पर n भी तो बचेगा, यहाँ पर भी तो n होगा, यहाँ पर तो ये n हो जाएगा, ये वाला आपका n हो जाएगा, है ना। तो हमने माइनस साइन कॉमन लिया, ये हो गया n स्क्वायर प्लस n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम 156 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद यहां पर जो साइन शो कर रहा है वो टर्म हम माइनस करके ये वाला टर्म लाएंगे। दूसरी बात क्या है कि उसी को मल्टीप्लाई करने पर 156 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर 156 का एलसीएम लेते हैं, 156 का एलसीएम लेंगे। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 13 3 39, 3 1 3, है ना। देखिए बोर्ड में आप लोगों को बहुत ही इजीली तरीके से तैयारी करनी है। जो रिवीजन के तौर पे आप लोग हमारे लेक्चर को देखेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए लेकिन आएगा बहुत जरूर से, देखते रहिए। तो हमको यहाँ पर अगर हम इनको और इनको ले ले, ठीक है, तो हमने ले लिया 2 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 13 दैट इज 156 आएगा, और 13 माइनस 12 करेंगे दैट इज 1 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला टर्म हमको बगल वाला टर्म इसके होता है माइनस करके लाना होता है, और जिसको माइनस करेंगे उसी को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आना चाहिए। ये तो फैक्टराइजेशन का रूल है। तो देखिए एन स्क्वायर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया, दैट इज 13 माइनस 12 ब्रैकेट के बाहर n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ रहे हैं आप। अब 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 ही तो आएगा, है ना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका, हम यहां पर इसको सॉल्व कर देते हैं। एन स्क्वायर प्लस 13n माइनस 12n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां पर बचा n प्लस 13, यहां पे माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बचेगा माइनस माइनस प्लस n प्लस 13 इज इक्वल टू 0, है ना। यहां तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ध्यान से देखते रहिए। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों ब्रैकेट में से एक ले लेते हैं, और इस ब्रैकेट के बाहर जो टर्म दिया होता है दैट इज, इस ब्रैकेट के बाहर n था तो हमने n ले लिया, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस 12 था तो हमने माइनस 12 ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब हम इज इक्वल टू को उधर लेकर के जाएंगे तो n की वैल्यू माइनस 13 आएगी और 12 आएगी। तो हम माइनस 13 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जो हमारा टाइम होगा वो माइनस में कैसे चला जाएगा। भाई ध्यान से देखिए, आपका 6 मंथ माइनस 6 मंथ कैसे हो सकता है ना। तो n की वैल्यू हम क्या कौन सी ले लेंगे, 12 वाली। तो n इज इक्वल टू 12 मंथ, है ना। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि n की जो वैल्यू होगी हम उसको मंथ में ही लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू दी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि n की वैल्यू हमको मंथ में लेनी है ना कि ईयर में लेनी है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे सब पूछिए, इसको नोट करिए। तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उन्होंने खोला फॉर 12 मंथ्स। हम यहाँ पर सॉल्व लगाएंगे, सॉल्व लगाने के बाद हम n की वैल्यू लिखेंगे, 12 मंथ्स दी हुई है। n की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 12 मंथ्स दी हुई है ना। आप सब लोग देखिए कि n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 मंथ्स दी है ना। अब यहाँ पर आपसे बता रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, 9% पर अनम, है ना, 9% पर अनम। एंड रेखा रिसीव्स 441 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना उनको मिल रहा है, 441 रुपीज मिल रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। यानी प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, है ना। तो वो आप लोग जो है अगर उसको देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें क्या चीज़ें आपसे पूछ रहा है। बस इसके फॉर्मूले पे ध्यान रखिएगा और क्या चीज़ आपको गिवन है उसको सही सही रखिएगा।
गलती क्या करते हैं लोग कि प्रिंसिपल की वैल्यू इंटरेस्ट में रख देते हैं, इंटरेस्ट की वैल्यू प्रिंसिपल में रख देते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, I इज इक्वल टू PRN n+1 बाई 2400, है ना। ठीक है, इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ है 441 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल का P लिख देंगे, रेट है आपका 9%, टाइम आपका यहाँ पे 20 है, और ये 20 प्लस 1/2400। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, आप समझने की कोशिश करते रहिए। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, है ना। अब हम यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ये इसको रिड्यूस करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये कोई चीज भी रिड्यूस नहीं हो रही है ना, नीचे आपका 4 बचा, तो अब हम इक्वल टू लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 1 इंटू 4 कर देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, है ना, तो P इंटू 3 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज 21। देख सकते हैं आप लोग, है ना, कि आप लोगों को क्या चीज इसमें दिया हुआ है। हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको रिड्यूस कर दिया 3 पूरी चीज को, अब हमारा ये चीज आया तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17 इज इक्वल टू P इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1764 अपॉन 63, ठीक है। अब आप देखिए ये नीचे वाला तो 3 से रिड्यूस हो रहा, ऊपर वाला 6 4 10 17 और 1 18। देखिए 3 से रिड्यूस होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिजिट दी हुई है उसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर वो डिजिट, जैसे मान लीजिए ऐड किया 21 आया, तो 21 3 की टेबल में आता है आपके, तो हम उसी को क्या करेंगे कि अब हम उसको ये चीज एनालाइज कर लेंगे कि ये डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम करते हैं 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15 26, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास क्या बचा 588 अपॉन 21 इज इक्वल टू P, है ना, ठीक है। अब आप देखिए 8 8 16 5 21, ऊपर वाला 21 आ रहा है, नीचे तो 21 है ही, ये तो 3 की टेबल में आता ही है, ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, ये हो गया 28, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, है ना। अब अगर ये 7 से देखिए कट जाए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 56 बचा, 7 8 जा 56 आ गया, है ना। कुछ जिसमें हमको लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को हम हाँ, यहाँ पर देखिए जीरो था, है ना, ये जीरो हम यहाँ पर भूल गए। अगर हम यहाँ पर जीरो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जीरो बढ़ा लेते हैं, ये जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर भी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो अब हमारा यहाँ पे 1960 पर भी जीरो आ गया, ठीक है। अब हम काटेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 56, 7 8 जा 56, जीरो, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 280 रुपीज, कितना आ गया प्रिंसिपल हमारा 280 रुपीज, ठीक है। ICSE 2019 में देखिए ये क्वेश्चन आया था, इसको ध्यान से आप लोग समझिए, फिर मैं आप लोगों को इसके आगे भी चीजों को बताता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको ठीक है, नोट करिए। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर, है ना। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1000 एवरी मंथ वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में दे रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, इट मींस वो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल कितना है 1000, ठीक है। अब उसके आगे बोल रहा है अकाउंट फॉर 2 ईयर्स, टाइम कितना दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 ईयर, 2 ईयर मींस 24 मंथ, है ना भाई, 2 साल में 24 महीने तो होते हैं, ठीक है। इफ ही रिसीव्स
26,000 ऑन मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी वैल्यू उसकी कितनी दी हुई है 26,000, है ना। देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है। ठीक, ओके, ठीक है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको फॉर्मूला, वी नो दैट, फॉर्मूला हम जानते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, इंटरेस्ट यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू हमारी है 26,000, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 1,000, टाइम है 24 मंथ प्लस इंटरेस्ट, यही है, इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम 26,000 माइनस ये हो गया 24,000 इज इक्वल टू किधर ले आया ना बेटा, हाँ, किसको नहीं समझ में आया आपको? देखिए भाई, ये तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 हो गया, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस 24,000 हो जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट हमारा आ गया 26,000 माइनस 24,000। ठीक है, तो इनको इनसे माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 2,000 रुपीज। सीधा सीधा हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, आसान है, 2,000 रुपीज। देखिए आईसीएससी में क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, 2023 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू पी आर एन, एन टाइम्स एन प्लस 1 अपॉन 2400। इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 2,000, प्रिंसिपल 1,000, रेट आपका दिया हुआ है, नहीं रेट ही तो निकालना है भाई, टाइम 24, और ये हो जाएगा 24 प्लस 1 25। किसको नहीं समझ में आया? यस, एज यूजुअल। अरे भाई, यहाँ पर n की वैल्यू हमने डायरेक्ट 24 रख दी, 1 प्लस करके डायरेक्ट लिख दिया, 24 की जगह पे 24, r की जगह पे r, और प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल रख दिया हमने। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए इसको रिड्यूस करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ओ 24 से 24 कैंसिल, पूरा आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, है ना। ये रन्ना माइस कला माइंडेड। अब अच्छा कितना बचा, 2,000 इज इक्वल टू, इधर बचा 10, इधर बचा 25, 25 इंटू 10 250 इंटू आर। देख लीजिए और कुछ बचा खुचा हो तो हमसे आप लोग बताइए। नहीं बचा सर, ठीक है, नहीं बचा। 2,000 अपॉन 250 इज इक्वल टू आर, 0 से 0 कैंसिल, 25 वन जा 25 8 जा, रेट आ गया 8%, 8% रेट आ गया भाई। आपसे यही दो चीज़ों तो पूछ रहा था, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये सब तो ऑफलाइन पूछते ही रहते हैं। ठीक है।